नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था औसत, और आज उसकी तीसरी क्लास है। जो आज इस वीडियो सेशन को पहली बार देख रहा है तो जो पिछले जो वीडियो सेशन हुए उसे एक बार जाकर ज़रूर देख ले, जिससे आपको आज की क्लास आसानी से समझ आ जाए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 70 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 50 के स्थान पर 30 अंकित कर दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत कितना 70। जब औसत दे रखा है तो उसका योग ज्ञात कर लीजिए। तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 संख्या का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत आपको 70 दे रखा है, संख्याएं कितनी है 20, कितनी है 20। 70 इंटू 20 कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितना हो गया 1400। फिर वो कह रहा है कि 20 संख्याओं का योगफल कितना हो गया 1400। अब वो कह रहा है कि एक संख्या ऐड तो करनी थी 50, कितनी करनी थी 50, पर गलती से उसने कितना लिख दिया 30, मतलब गलती हुई तो कितना हो गया माइनस। तो संख्याएं कितनी रही 20 संख्या रही, तो 20 संख्या रही तो उसका औसत ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा औसत, 1400 प्लस 50 कितना 1450। 1450 में से 30 माइनस कर दो, 1450 माइनस 30 बट्टा 20। 1450 में से 30 गया, पीछे कितना बच गया 1420 बट्टा 20। 0 से 0 गया, 142 में 2 का भाग कितनी बार गया, 7 दूनी 14 और 1, तो उसका सही औसत कितना आ जाएगा 71। तो आपका आंसर है जो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 20 संख्याओं का औसत 70 ज्ञात हुआ, बाद में पता चला कि 50 के स्थान पर गलती से 30 अंकित कर दिया गया, तो त्रुटि हो गई, तो उसका सही औसत कितना होगा। तो 20 संख्याओं का औसत 70 है, तो उसका योग कितना 1400, तो उसका योग 1400 हो गया। अब वो कह रहा है कि 50 के स्थान पर गलती से 30 लिख दिया, संख्याएं कितनी 20, औसत बराबर क्या होता है योग बट्टा संख्या। तो कितना आ गया 1400 प्लस 50, 1450 माइनस 30 बट्टा 20, तो 1420 बट्टा 20 बराबर कितना आ गया 71। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी आंसर सही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए एक और तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत कितना 70, कितना औसत 70 प्लस, अब कितना ऐड करना था 50 ऐड करना था, गलती से 30 कर दिया, 50 माइनस 30 बट्टा संख्याएं कितनी 20। तो देखिए 70 प्लस 50 में से 30 गया 20, 20 बट्टा 20 कितना 1, तो 70 प्लस 1 कितना हो गया 71। तो सही औसत कितना होगा 71। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छे से समझ आ जाए तो इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार अगर मिलाओगे अच्छे से, हर टाइप्स को अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए नई टाइप्स के साथ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, विवाह के 5 वर्ष बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखिए परिवार में कितने सदस्य हैं, विवाह के समय पति और पत्नी, यानी कि पति प्लस पत्नी की विवाह के समय औसत आयु 23 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग
इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? पति और पत्नी की आयु का योग 23 औसत दे रखा है। कुल संख्या कितनी? 2। 23 इंटू 2 कितना? 46। विवाह के समय दोनों की आयु का योग 46 वर्ष। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके एक बच्चा है जो कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो बच्चे के जन्म के समय इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? तो बताइए, विवाह के 4 वर्ष बाद उनका बच्चा होता है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद बच्चे के जन्म के समय इनकी आयु का योग क्या होगा? तो बच्चे के जन्म के समय आयु का योग, देखिए दोनों की विवाह के समय आयु 46 वर्ष है। 4 वर्ष बाद बच्चा होता है तो पति भी 4 वर्ष आगे आएगा, पत्नी भी 4 वर्ष आगे आएगी। तो कुल कितने वर्ष हो जाएंगे? 46 प्लस 8 यानी कि कितना हो गया? 54। यानी कि बच्चे के जन्म के समय दोनों पति और पत्नी की आयु का योग 54 वर्ष और बच्चे की आयु कितनी? 0। तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? औसत हो जाएगा आयु का योग कितना? 54। कुल सदस्य कितने? 3। कितने सदस्य? 3। 54/3 हो गया 18 तिया 54। तो उनकी परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पति और पत्नी की विवाह के समय औसत आयु 23 वर्ष है। तो पति और पत्नी की आयु का योग कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 46 वर्ष। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके एक पुत्र की आयु 1 वर्ष है। तो पुत्र कब पैदा हुआ? विवाह से 4 वर्ष बाद। तो विवाह से 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 46 वर्ष तो विवाह के समय था। तो 4 वर्ष बाद दोनों आगे बढ़ेंगे। तो कितने वर्ष आगे बढ़ेंगे? 4 पत्नी और 4 पति, तो 8 वर्ष आगे बढ़े। तो 46 प्लस 8 कितना? 54 वर्ष। यानी कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु का योग 54 वर्ष। तो औसत कितना हो जाएगा? 54/3 कितना? 18। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करो। तो देखिए 5 सदस्य की औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष। कब? वर्तमान समय में। तो 5 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा औसत 33 इंटू संख्या कितनी? 5। 33 इंटू 5 कितना? 165। कितना? 165। वर्तमान समय में 5 सदस्यों की आयु का योग 165। अब वो कह रहा है कि इसमें सबसे जो छोटा सदस्य है उसकी आयु 9 वर्ष है। तो उसके जन्म के समय, कब? छोटे सदस्य के जन्म के समय आयु का योग, छोटे सदस्य के जन्म के समय आयु का योग कितना हो जाएगा? 165। अब देखिए आपको 9 वर्ष पीछे जाना है। तो 9 वर्ष पीछे कितने सदस्यों के साथ जाएंगे? 5 सदस्यों के साथ। तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। यानी कि आपको यहाँ माइनस में करना है 9 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 165 माइनस 45 कितना हो गया? 120। तो बच्चे के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की आयु का योग 120 वर्ष है। तो परिवार के सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर होता है आयु का योग 120 बट्टा सदस्य कितने? 5 सदस्य। तो 5 का भाग 120 में 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। तो आपका आंसर है जो डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए वापस समझ लें, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की 9 वर्ष आयु है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए 5 सदस्यों की आयु का योग वर्तमान समय में कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या, 33 इंटू 5 कितना, 165। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय आयु कितनी होगी, तो देखिए 165 वर्तमान में 9 वर्ष पीछे जाएंगे, कितने सदस्यों के साथ, 5 सदस्यों के साथ, तो 9 इंटू 5 45 वर्ष कम हो जाएगा, 165 माइनस 45 कितना हो गया, 120। यानी कि परिवार के 5 सदस्यों की आयु का योग बच्चे के जन्म के समय कितना, 120। तो औसत कितना हो जाएगा, 120 बट्टा 5 सदस्य बराबर कितना आ गया, 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 40 है, 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि 11 पारियों का रनों का औसत 44 हो जाए। तो देखिए क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है, रनों का औसत 40 है, तो 10 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा, 10 पारियों के रनों का योग, रनों का योग हो जाएगा औसत कितना, 40, संख्या कितनी, 10 पारियां, 10 इंटू 40 कितना, 400, कितना, 400। फिर वो कह रहा है 10 पारियों में उसके रन कितने, 400। अब वो कह रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, मैं कह दूं 11वीं पारी में वे x रन बनाए, तो कुल पारियां कितनी हो गई, 11 पारियां। और वो कह रहा है कि 11 पारियों का औसत कितना है, 44, कितना है, 44। सॉल्व कर लीजिए, 400 प्लस x बराबर 11 इंटू 44 कितना, 11 चौक 44, हासिल की 4, 11 इंटू 4 44, 44 और 4 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 484 माइनस 400 बराबर कितना, 84, कितना, 84। तो आंसर क्या सही हो गया, डी आंसर सही हो गया। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वापस समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत रन कितना है, 40। तो 10 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा, 10 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 कितना, 400, कितना, 400। फिर कह रहा है कि 10 पारियों के रनों का योग 400, कह रहा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए, x रन बनाए, तो कुल पारियां कितनी हो गई, 11, और उसका औसत कितना हो जाता है, 44, कितना हो जाता है, 44। तो इस 11वीं पारी में बनाए गए रन बताने हैं, तो 400 प्लस x बराबर 11 इंटू 44 हो जाएगा 484। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 484 माइनस 400 बराबर कितना, 84। तो आपका डी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक बल्लेबाज 5वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 5 पारी के बाद बनाया गया नया औसत कितना। अब वो कह रहा है कि 5वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो 4 पारियों का औसत कितना होगा। शुरुआत की जो 4 पारियां हुई, उस 4 पारियों का औसत कितना, x,
कितना x। तो इन 4 पारियों का रनों का योग कितना हो जाएगा? 4 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। 4 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया? 4x। कितना हो गया? 4x। फिर वो कह रहा है कि 5वीं पारी में 100 रन बनाता है। तो 4 पारियों के रन कितने? 4x प्लस 5वीं पारी में 100 रन बनाता है। कुल पारियां कितनी हो गई? 5 पारियां। 5वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस 2 हो जाता है। तो उसका 5 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? तो 4x प्लस 100 बराबर 5 इंटू एक्स कितना? 5x प्लस 5 इंटू 2 कितना? 10। कितना? 10। x की वैल्यू ज्ञात कर दो। 5x माइनस 4x बराबर 100 माइनस 10। 5x, ये 4x उधर गया तो माइनस का 4x, ये 100 इधर, ये प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10। तो x बराबर कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। x बराबर 90 आ गया। वो कह रहा है कि 5वीं पारी में बनाए गए रनों का औसत, यानी कि कुल औसत बताना है। सॉरी, हाँ, कुल औसत बताना है। तो कुल औसत कितना? x प्लस 2, यानी कि 5 पारियों बाद औसत कितना हो जाता है? x प्लस 2। x बराबर 90 प्लस 2 बराबर कितना? 92। ठीक है, तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक बल्लेबाज 5वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 5 पारी के बाद बनाया गया नया औसत कितना होगा? तो 5 पारी के बाद का पूछ रहा है, तो 4 पारियों का औसत कितना? x। 4 पारियों के रनों का योग कितना? 4 इंटू एक्स कितना? 4x। फिर कह रहा है कि 5वीं पारी में वो 100 बनाता है तो 4 पारियों के रनों का योग 4x प्लस 5वीं पारी के रन कितने? 100। तो कुल पारियां कितनी हो गई? 5। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत x था, 5वीं पारी में 2 की वृद्धि हुई x प्लस 2। तो 4x प्लस 100 बराबर 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 कितना? 10। तो 5x माइनस 4x कितना? x। 100 माइनस 10 कितना? 90। तो x बराबर 90। अभी तक आपका आंसर नहीं आया क्योंकि ये 4 पारियों का औसत आया है। उसने पूछा 5 पारियों का औसत कितना, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2, यानी कि 2 की वृद्धि हो जाती है। 90 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 92। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का औसत कुछ है। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। अब 11 पारियों का औसत कुछ है, यानी कि अपन मान लेते हैं 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना? x। कितना? x। तो 11 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा? 11 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। औसत x है, पारियां कितनी? 11। कितना आ गया? 11x। ठीक है, अब उसकी 11 पारियों के रनों का योग 11x प्लस 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 120 बट्टा कुल पारियां कितनी? 12 बराबर क्या होता है? औसत होता है। वो कह रहा है कि 12वीं पारी में औसत कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस 3। x प्लस 3। तो सॉल्व कर लीजिए। 11x प्लस 120 बराबर 12 इंटू एक्स, 12x प्लस 12 इंटू 3 कितना? 36। ठीक है दोस्तों, 12x में से 11x गया, यानी कि 12x माइनस 11x बराबर 120 माइनस 36।
12x में से 11x गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 36 गया, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, यानी कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना आ गया, 84। अब वो कह रहा है कि उसका नया औसत कितना होगा। जब 11 पारियों का औसत 84 है तो नया औसत 3 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस 3, तो 11 प्लस 3 x बराबर 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 87। नया औसत कितना आ जाएगा, 87। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का औसत कुछ है, यानी कि कितना है, x है। तो 11 पारियों में बनाए गए रनों का योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या, यानी कि 11x। फिर वो कह रहा है कि 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है, तो 11 पारियों के रन 11x प्लस 12वीं पारी के 120, कुल पारियां कितनी, 12। औसत में 3 की वृद्धि, पहले औसत x था, बाद में कितना हो गया, x प्लस 3। तो 11x प्लस 120 बराबर 12x प्लस 36, यानी कि 12 उधर x प्लस 3 में गुणा हो गया। तो 12x, ये 11x इधर आया तो माइनस का 11x, 120 प्लस का 36 इधर आया तो माइनस का 36, तो x बराबर कितना आ गया, 84। ये जो औसत आया है वो 11 पारियों का आया, कुल 12 पारियों का औसत कितना हो जाता है, x प्लस 3, यानी कि 84 प्लस 3 कितना, 87। ठीक है, इसके लिए एक और तरीका है, वो भी समझा देता हूँ। जो पिछला वीडियो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई जाता है तो औसत बढ़ता है तो प्लस करेंगे और घटता है तो माइनस करेंगे, और जब कोई आता है तब औसत बढ़ता है तो माइनस करेंगे और घटता है तो प्लस करेंगे। तो देखिए आपके पास 120 रन क्या है, आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 120 रन आ रहे हैं, और औसत जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो औसत कितना है, 11 पारियों का, ठीक है, और कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी कि 33 बढ़ रहा है। तो 11 बढ़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 3 कितना, 7, 11 माइनस 3 कितना, 8, तो औसत कितना आ जाएगा, 87 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, इससे अगर करना चाहो तो बहुत ही बेटर है, आपका समय बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 10 रन प्रति विकेट है, यदि 5 विकेट पूरी प्रति 20 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो देखिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत कितना, 10 रन, कितना औसत कितना, 10 है, और उसका प्रत्येक मैच में 5 विकेट प्रति 20 रन, यानी कि औसत कितना हो जाएगा। जब आपको इस तरह से दे रखा है 5 विकेट प्रति 20 रन, तो आपका औसत हो जाएगा रन बट्टा विकेट, क्या हो जाएगा, रन बट्टा विकेट। तो रन कितने हैं, 20 रन, विकेट कितने, 4, यानी कि औसत कितना आ गया, 5, औसत कितना, 5। जब वो 20 रन प्रति 5 विकेट लेता है, उसके कारण उसका औसत 2 कम हो जाता है। पहले औसत 10 था, 2 कम हो गया, यानी कि कहाँ पर चला गया, 8 पर। अब ये एलिगेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 8 में से 5 गया कितना, 3, 10 में से 8 गया कितना, 2। तो देखिए इसके विकेटों की संख्या क्या, 3 और 2। अब वो कह रहा है कि 5 विकेट प्रति 20 रन लेता है, तो 3 है, तो 3 इंटू 5 कितना, 15, 2 इंटू 5 कितना, 10। तो कुल विकेटों की संख्या कितनी आ गई, 15 प्लस 10 कितना, कहाँ गलती हुई, 20 रन लेता है तो 20/5, सॉरी 20/5 कितना, विकेट कितने, 5 लेता है, तो 5 का भाग 20 में 4 बार, 5 चौक 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से 4 गया कितना हो गया, 4 इंटू
5, 5 चौक 20, यानी कि कुल विकेट कितने हो जाएंगे 20 प्लस 10 कितने 30 विकेट। कितने विकेट 30 विकेट। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। ले लिया जी सर ले लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गेंदबाज का औसत है 10, कितना है 10 रन प्रति विकेट। यदि 5 विकेट प्रति 20 रन लेता है अगले मैच में, उसके कारण उसका औसत 2 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है 2 कम हो जाता है। तो उसके कुल विकेटों की संख्या बताओ। तो देखिए उसका कुल औसत कितना 10। अब वो कह रहा है कि 20 रन प्रति 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत कितना होगा 20/5 कितना 4। यानी कि जब आपको रन और विकेट दे रखा है तो औसत कैसे ज्ञात होगा रन बटा विकेट। तो कितना आ गया 4। जब वो नेक्स्ट मैच में 20 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 2 कम हो जाता है। पहले 10 था 2 कम हुआ यानी कि 8 पर आ गया। एलिगेशन लगा दो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2। ये क्या है उसके रन है, रन का औसत है। तो प्रति औसत कितना है 4 है, कितना है औसत 4 है। और प्रति 20 रन 5 विकेट लेता है, तो विकेटों की संख्या निकालनी है। तो 5 × 4 20, 5 × 2 कितना 10, कितना 10। तो कुल विकेट कितने होंगे 20 + 10 कितने 30, कितने 30। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसे एक बार करने का प्रयास करना और अपना जो आंसर है सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 15 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में प्रत्येक 10 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 3 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। इसे एक बार ज़रूर करें। देखिए एक गेंदबाजी का औसत कितना 15, कितना 15। अगले मैच में वो 10 रन प्रति 5 विकेट लेता है, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा रन बट्टा विकेट, रन बट्टा विकेट। यानी कि कितने रन देता है वो 10 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो औसत कितना 2, कितना औसत 2। जब वो अगले मैच में 10 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 3 कम हो जाता है। 15 था 3 कम हो गया, कितना हो गया 12। एलिगेशन लगा दिया, 12 में से 2 गया 10, 15 में से 12 गया 3। ठीक है। अब वो कह रहा है उसका गेंदबाजी औसत प्रति 5 विकेट 10 रन है। विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 × 5 3 × 5, 10 × 5 कितना 50, 3 × 5 कितना 15। तो अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या हो जाएगी 50 + 15 कितना हो जाएगा 65। ठीक है। तो आपका आंसर है जो बी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 15 है। यदि वो 10 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो औसत कितना है 2। जब नेक्स्ट मैच में उसका औसत 10 रन प्रति 5 विकेट लेता है तो कितना 3 कम हो जाता है। पहले 15 था 3 कम हुआ 12 हो गया। एलिगेशन लगा दिया, 12 - 2 10, 15 - 12 3। ठीक है। एलिगेशन मेथड में ध्यान रखना, हमेशा छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाया जाएगा। तो कितना आ गया 10 और 3। अब उसका प्रति 10 रन 5 विकेट है, तो 10 × 5 50, 3 × 5 15। कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी 50 + 15 कितना 65। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करना, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। मैं हर टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कुछ औसत है, 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात करो। तो पहले उसका 8 पारियों का औसत कितना, 8 पारियों का औसत कितना अपन मान लेते हैं x, कितना है, x है। 8 पारियों का औसत x है, तो 8 पारियों का रनों का योग कितना होगा, रनों का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या, यानी कि 8 इंटू एक्स कितना, 8x। रनों का योग 8x, कितनी पारियों का, 8 पारियों का, प्लस 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, 9वीं पारी में 100 रन और बनाता है, कुल पारियां कितनी हो गई, 9, जिससे उसका औसत है वो कितना बढ़ जाता है, 9 रन बढ़ जाता है। पहले औसत x था, 9 रन बढ़ गया, यानी कि x प्लस 9 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका नया औसत ज्ञात करो। तो देखिए 8x प्लस 100 बराबर 9 इंटू एक्स कितना, 9x प्लस 9 इंटू 9 कितना, 81, कितना 81। तो ज्ञात कर लीजिए 9x, 8x उधर गया, यानी कि 9x माइनस 8x बराबर 100 इधर रह गया, 100 माइनस प्लस का 81 इधर आया, तो कितना हो गया, माइनस 81। 9x में से 8x गया, पीछे कितना बचा, x बराबर 100 माइनस 81 कितना, 19, कितना 19। तो वो क्या कह रहा है, उसका नया औसत, तो ये 8 पारियों का औसत आया कितना, 19, तो 9 पारियों का औसत कितना, यानी कि 9 बढ़ जाता है। पहले औसत 9 था, 8 पारियों का 19 था, 9 और बढ़ गया, तो 19 और 9 कितना, 28। तो उसका नया औसत कितना आ गया, 28। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए 8 पारियों का औसत उसका कुछ है, 9वीं पारी में वो 100 रन और बनाता है, जिससे उसका औसत 9 बढ़ जाता है, यानी कि 8 पारियों का औसत x, 8 पारियों के रनों का योग 8 इंटू एक्स, 8x। फिर 9वीं पारी में वो 100 रन और बनाता है, तो 8x प्लस 9वीं पारी के 100 रन, कुल पारियां कितनी, 9 पारियां, और औसत कितना बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है। तो 8x प्लस 100 बराबर 9 इंटू एक्स, 9x, 9 इंटू 9 कितना, 81। तो x की वैल्यू ज्ञात कर लो, 9x, ये 8x उधर गया तो माइनस का 8x, ये 100 इधर था, प्लस का 81 इधर आया तो माइनस का 81। 9x माइनस 8x कितना, x, 100 माइनस 81 कितना, 19। तो ये जो आंसर है वो आपकी 8 पारियों का औसत है, तो 9 पारियों का कितना हो जाएगा, 9 और बढ़ जाता है, तो 19 प्लस 9 कितना, 28। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और इसके लिए तरीका है, आप चाहो तो उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, आपके समय की बचत हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, ठीक है, यानी कि उसके जब कोई आता है औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और घटता है तो प्लस करेंगे। कितने रन आए, 100 रन, कितने रन आए, 100 रन आए, तो उसकी 8 पारियों का औसत कितना बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है, यानी कि 8 इंटू 9 कितना, 72। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि जब कोई आता है और बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, तो आपका औसत कितना आ गया, 28। आपका डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब कोई आता है, यानी कि 100 रन आपके खाते में आए, आता है, जब औसत बढ़ता है तो माइनस करेंगे, यानी कि 8 पारियों का औसत 9 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 72 बढ़ा। जब बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस, 100 माइनस 72 कितना, 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही अच्छे से साबित होगा और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में
कुल छात्रों का औसत व्यय 40 है। 5 नए छात्रों के प्रवेश देने पर भोजन पर होने वाला व्यय 130 बढ़ जाता है तथा औसत व्यय 2 घट जाता है, तो 5 नए छात्रों के प्रवेश से पूर्व भोजन पर होने वाला व्यय कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि छात्रों में कुल छात्रों का औसत व्यय 40 है, यानी कि अपन मान लेते हैं कि माना कुल छात्र कितने, माना छात्र कितने x, कितने छात्र x छात्र है, ठीक है। तो उसका औसत व्यय कितना 40, कितना औसत व्यय 40 है, तो उसका कुल औसत व्यय कितना होगा, यानी कि 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 40x। कुल औसत व्यय कितना 40x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 छात्र और आ गए, यानी कि x प्लस 5 छात्र और आने से उसका औसत 2 कम हो जाता है। पहले 40 था, कितना हो गया 38, तो औसत व्यय कितना हो जाएगा 38 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि छात्र कितने हो गए 5 छात्र और आ गए, तो 38 इंटू एक्स प्लस 5, 38x प्लस 38 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8 पंजा 40, हासिल की 4, 5 इंटू 3 15, 15 और 4 कितना, ठीक है। तो देखिए 38x प्लस 190 माइनस 40x, तो देखिए ये 40x उधर गया तो 190, ये प्लस का 130 इधर आया, माइनस का 130 बराबर ये 40x उधर गया तो प्लस का 40x, ये 38x प्लस का इधर आया तो माइनस का 38x, ठीक है। तो देखिए 190 में से 130 गया कितना 60 बराबर 40x में से 38x गया 2x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/2 बराबर कितना 30। अब वो क्या पूछ रहा है कि छात्र से आने से पहले कुल व्यय कितना है 40x है, तो 40 इंटू 30 कितना 1200, कितना 1200। आपका ऑप्शन है जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। ले लिया जी सर, ले लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में कुल छात्रों का औसत व्यय 40 है, तो अपन ने कह दिया माना कुल छात्र कितने x है, कुल छात्र x है, औसत व्यय 40 है, तो उसके कुल व्यय कितना हो जाएगा औसत इंटू संख्या, यानी कि 40 इंटू एक्स बराबर कितना 40x। कुल औसत व्यय कितना आ गया 40x। अब वो कह रहा है 5 छात्र और आ जाते हैं, पहले x थे 5 और आगे x प्लस 5 छात्र और आने से औसत 2 कम हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है 38 हो जाता है, तो उसका कुल व्यय कितना होगा 38 इंटू एक्स प्लस 5, कितना x प्लस 5, सॉल्व कर लो 38x प्लस 38 इंटू 5 190, तो ये 5 छात्र और आने से उसका औसत व्यय है वो कितना बढ़ जाता है 130 बढ़ जाता है, तो औसत व्यय 130 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा बाद में व्यय 38x प्लस 190, पहले 40x है 130 बढ़ गया, यानी कि 38x प्लस 190 माइनस 40x बराबर कितना बढ़ा 130, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये माइनस का 40x उधर गया, यानी कि प्लस का 40x, और ये 38x इधर गया तो माइनस का 38x बराबर 190 इधर, ये प्लस का 130 इधर आया तो माइनस का 130। सॉल्व कर लो 40x माइनस 38x कितना हो गया 2x बराबर 190 माइनस 130 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/2 कितना आ गया 30, कितना आया 30। तो उसका औसत व्यय कितना x बराबर 30 है, तो 5 छात्रों से पहले कुल औसत व्यय कितना था 40x, कितना 40x, तो 40 इंटू एक्स बराबर कितना 30, तो 40 इंटू 30 कितना 1200,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1200। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले जी सर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा। तो देखिए पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25 है, तो प्रथम 4 दिन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 25 है, तो 4 दिनों के औसत तापमान का योग हो जाएगा 25 × 4 कितना, 5 चौक 20 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 25 चौक 100, यानी कि सप्ताह के शुरुआत के 4 दिनों का औसत तापमान का योग 100 है। अंतिम 4 दिन कौन से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर अंतिम 4 दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 है और कुल दिन कितने, 4, यानी कि औसत तापमान का योग कितना आ जाएगा, 5 × 4 कितना, 20 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 कितना, 22 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना, 10, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि कितना, 102। अब वो कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कि इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन सबको जोड़ दीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस इस बार इस वेडनेसडे को पीछे रखिए, ये 3 और साथ में ले लीजिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और प्लस ये वाला वेडनेसडे बराबर कितना, 100 प्लस 102 कितना हो गया, 202। अब वो क्या कह रहा है कि प्रथम 7 दिनों का, यानी कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है, तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान का योग कितना हो जाएगा, 25.2 × 7 प्लस वेडनेसडे बुधवार बराबर 202। आपको क्वेश्चन में बुधवार का औसत तापमान पूछा है, तापमान औसत नहीं ओनली तापमान पूछा है, तो बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा, 202। ये 25.2 × 7 उधर आ गया, पहले इसका गुणा कर लीजिए, 25.2 × 7, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना, 17, एक संख्या बाद पॉइंट, 176.4 प्लस W बराबर 202। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 202 माइनस 176.4। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 202 माइनस 176.4। देखिए 10 में से 4 गया 6, 1 में से 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 125.6। तो वेडनेसडे का तापमान कितना आ जाएगा, 125.6। सॉरी ये 0 रह गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना आ गया, 25.6। देखिए 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना आ गया, 25.6। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। ले लिया जी सर, ले लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि सप्ताह के शुरुआत के 4 दिनों का औसत तापमान 25 है, तो शुरुआत के 4 दिन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
औसत तापमान 25 है और 4 दिनों के औसत तापमान का योग हो जाएगा 25 × 4 कितना 100। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अंतिम 4 दिन यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 है। तो 4 दिनों का तापमान का योग कितना हो जाएगा 25.5 × 4 कितना हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102। अब वो कह रहा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका औसत तापमान 25.2 है। तो पूरे सप्ताह का योग कितना हो जाएगा तापमान का इंटू 7, तो कितना 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 176.4। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, वेडनेसडे का औसत, वेडनेसडे का तापमान ज्ञात करना है। तो दे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में जोड़ लीजिए, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 101 + 102 बराबर कितना 202। कितना 202। तो देखिए 7 दिनों का औसत तापमान का योग 176.7। तो देखिए ये जो वेडनेसडे है ना, इसको यहाँ लिख लीजिए प्लस W बराबर ये, तो ये पूरा कितना हो गया, एक सप्ताह हो गया। सप्ताह का योग कितना औसत तापमान का 176.4, 176.4 प्लस W बराबर कितना 202। तो W बराबर कितना हो जाएगा 202 माइनस 176.4, माइनस कर लीजिए 202.0 176.4, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 25.6। आपका आंसर है जो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।